Hello friends, let's begin with chapter number 9, that is money market and capital market. So previous chapter we were discussing about public finance. Now we will talk about money market, capital market, more towards finance, banking, RBI, all these things we are going to learn in this chapter. So quickly we will see. Now students, financial institutions, financial market, financial services, financial instruments. First of all, please remember, financial market is a broader term and it includes two markets, money market and second is capital market. I again repeat, it includes which two markets? Money market and capital market. So money market, capital market, they both come under which market? Financial market. अब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सारे आएंगे किसमें? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल मार्केट में मैंने आपको बताया ये रहा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. फाइनेंशियल सर्विसेज में म्यूचुअल फंड का सर्विस, इंश्योरेंस का बिजनेस, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, ये आ जाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, debentures, loans, all these are financial instruments where you can invest money. So components of Indian financial market: financial institution, markets, financial instruments, financial regulators like RBI, SEBI. जैसे कि RBI मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, SEBI कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है. फाइनेंशियल सर्विसेज वो भी डिस्कस किया. So as I told, financial market deals in sale and purchase of financial assets. आप शेयर्स खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी, everything can be done through financial markets. So buying and selling of financial assets. So money market, capital market. Please remember, money market is a market for short term instruments. Capital market is a market for long term instruments. Anything up to 1 year, 2 years, roughly 1 year, 2 years will come under money market. 2 years, 5 years, 10 years, longer duration, capital market. So कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है. प्राइमरी मार्केट इज नथिंग बट IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो उसको मैं प्राइमरी मार्केट बोलेगा. कंपनी इज रेजिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स आर ट्रेडेड. ऑलरेडी शेयर्स जो लिस्टेड है, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, बजाज ऑटो, HUL, फिर ये सारे कंपनीज जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, दे आर कमिंग अंडर सेकेंडरी मार्केट. सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्राइमरी मार्केट, मार्केट फॉर IPO, सेकेंडरी मार्केट, ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स. तो सबसे पहले आता है मनी मार्केट, मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म फंड्स. उसमें क्या क्या आएगा? ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 3 months, 6 months, 1 year, promissory notes. सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड. लिक्विड मतलब आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. लेस रिस्की. क्यों लेस रिस्की? मनी इज नॉट ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और यही अगर गवर्नमेंट का हुआ तो योर मनी इज वेरी वेरी सेफ, बट यू गेट वेरी लेस रिटर्न्स. रिटर्न्स आर नॉट हाई. इजीली मार्केटेबल मतलब आप इजीली उसको सेल कर सकते हो विद इन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 or less than 1 year. So you please remember, up to 1 year, anything up to 1 year will be
मनी मार्केट 3 months, 6 months, 9 months, 10 months, 12 months, 364 days याद रखने का. Then when we talk about financial instruments, like bond is a financial instrument. Bonds are issued by private companies to raise money. Bonds are issued by government again to raise money. एंड अगर आप जब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है. बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स टैक्स बेनिफिट भी देते हैं आपको. सो बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. borrowed money. Which money? Borrowed money. Equity shares refers to shares of the company held by an individual or group. So equity shares refers to shares of the company which are held by an individual or group. Stock market से आप जो shares लेते हो उसको हम equity shares बोलते हैं. You have a voting right. You are the part owners of the company. Equity shares को हम लोग ordinary shares भी बोलते हैं. मैंने ब्रोकर को फोन करके रिलायंस का शेयर्स खरीदा, इक्विटी शेयर्स. मैंने ब्रोकर को फोन करके हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स लिए, इक्विटी शेयर्स. फिर आता है डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स रिफर्स टू द फाइनेंशियल सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स सच एज बॉन्ड्स, स्टॉक्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटी. So again derivatives helps in minimizing the risk. Derivatives are used in commodity market, stock market, currency market. Hedging में use होता है. Hedging means reducing or minimizing the risk. तो इसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कैश डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है. देखो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट दो पार्ट में. प्लीज याद रखना मनी मार्केट इज डिक्टोनोमस इन नेचर. मतलब उसका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, अनऑर्गेनाइज्ड नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई. तो ऑर्गेनाइज्ड में कौन आएगा? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIs बोलते हैं, जैसे IFCI, IDBI, ICICI, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. दे आर कॉल्ड एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अनऑर्गेनाइज्ड में मनी लेंडर, ट्रेडर से लोन ले लिया, गोल्ड स्मिथ से लोन ले लिया. इंडिजीनियस बैंकर, unregulated financial intermediaries which operate on a very private scale. अब जैसे कि चिट फंड्स. चिट फंड्स आर बेसिकली unregulated financial intermediaries. See, organized में you have call and notice market. Please याद रखना money is borrowed for minimum 1 day, overnight purpose. 24 hours के लिए पैसा बोरो किया है तो वो call money market. लोन इज गिवन फॉर मिनिमम 1 day, कॉल मनी मार्केट. बट अगर लोन 1 day to 14 days, 1 day to 14 days के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है देन इट इज नोटिस मनी मार्केट. फिर है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. 3 months, 6 months, 12 months का ड्यूरेशन होता है, 91 days, 120 days. सो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट. दे आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नॉर्मली आरबीआई को दिया जाता है और उसके बिहाफ पे आरबीआई करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देता है. शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्या? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कमर्शियल बिल्स. कमर्शियल बिल्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स. उनको जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय आइदर बैंक्स या फिर NBFC. मैक्सिमम इट कैन बी इशूड फॉर 1 year. इंटरेस्ट विल बी गिवन. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को CDs भी बोलते हैं. सो दे आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NBFC और कमर्शियल बैंक. 1989 में स्टार्ट हुआ था. कमर्शियल पेपर्स, commercial bills, commercial papers almost same. Basically commercial bills are nothing but bills of exchange. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होता है ना, अल्ट्रा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स. 15 days के लिए पैसा रखा, 10 days के लिए पैसा रखा, 20 days के लिए पैसा रखा. पर डे they may get some returns on that money, some nominal amount per day they may get. Liquid funds are part of money market mutual fund. फिर है रेपो मार्केट, दैट इज लिक्विडिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी.
liquidity standing facility या liquidity adjustment facility. So repo market where commercial bank borrows money from RBI. फिर है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ICICI, IDBI, मैंने बताया. यहाँ पे आएगा इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनऑर्गेनाइज्ड, नॉट रेगुलेटेड. आरबीआई इनका ध्यान नहीं रखता है. कल उठ के कुछ फ्रॉड हुआ तो आरबीआई को नहीं बोलने का. So coming to central bank, central is the bank, central bank is the bank which controls credit. Credit मतलब loan. So please remember, commercial bank creates credit, central bank controls credit. Too much of money supply in the economy, कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई. Too less money supply, no money supply, very less money supply, deflation या recession हो सकता है, GDP में fall. So in order to increase money supply, RBI will take certain actions. So what are the functions of central bank? तो सबसे पहले प्लीज याद रखना, RBI is the apex bank. कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1935. नेशनलाइज्ड कब हुआ? 1949. And RBI was set up on the recommendation of Hilton Young Commission. Was set up on the recommendation of Hilton Young Commission. So ये बेसिक चीज याद रखो. इसका हेड ऑफिस किधर है? फोर्ट में है, फोर्ट मुंबई. हेड ऑफिस इज इन फोर्ट एंड द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज मिस्टर शक्तिकांता दास. कौन है? शक्तिकांता दास. व्हाट आर द फंक्शंस? फर्स्ट, बैंकर्स टू द बैंक. सो कैन आई से जितने भी लाइसेंस जो है बैंक्स के वो आरबीआई देता है. सो आरबीआई इज अ केयर टेकर ऑफ ऑल द बैंक्स. सारे रूल्स रेगुलेशंस डॉक्यूमेंटेशन बैंक्स का कौन करेगा? आरबीआई करेगा. एंड आरबीआई विल सी दैट एवरी बैंक मेंटेन्स सीआरआर विथ हिम. कैश रिजर्व रेशियो करंटली कितना है? 3% है. कौन किसको देगा? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देगा. जो भी डिपॉजिट्स आया होता है ना, उसमें से 3% इज केप्ट विथ आरबीआई फॉर डिपॉजिटर सेफ्टी. बाकी का पैसा आप लोन देने में यूज कर सकते हो. सो प्लीज याद रखो, commercial bank gives money to central bank in a form of cash. और इंपॉर्टेंट चीज है याद रखो कि कैश फॉर्म में दिया है, मैंडेटरी है, नहीं दिया तो पेनल्टी चार्ज होगा. सो सीआरआर इज मैंडेटरी. एवरी बैंक नीड्स टू पार्क 3% of their total deposits with RBI. So custodian, central bank is a custodian of CRR. Banker to the government, issue of currency notes. अब whenever government collects money in a form of tax, that money is deposited with bank. मुझे अगर लोन चाहिए तो मैं अपने बैंक में जाएगा, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा. So RBI is a banker to the government. All money related transactions of government are routed through RBI. RBI is an agent to the government. RBI is an advisor to the government. At the time of preparing budget, RBI will help. RBI will provide some information to finance minister. Whenever government wants to borrow money from IMF or World Bank, RBI will speak on government's behalf. So collection of money is done by RBI, government के behalf पे. Lending is done by RBI. Next है custodian of foreign exchange reserves. तो currently हमारे पास $578 billion foreign exchange reserves है. डॉलर, येन, पाउंड, यूरो, सारे के सारे किसके पास पड़े हुए हैं? RBI के पास. प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस. अब RBI ने बहुत सारे अलग अलग बैंक ओपन किए हैं. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए क्या चालू किया? एग्जिम बैंक चालू किया. फिर हाउसिंग लोन के लिए क्या चालू किया? HDFC. फिर इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए ICICI, IDBI. फिर एग्रीकल्चर के लिए किसको प्रमोट किया? नाबार्ड या RRB, रीजनल रूरल बैंक्स.
So different banks are being developed, different banks are being promoted for different purpose. क्रेडिट कंट्रोल मतलब लोन को वो कंट्रोल कैसे करेगा. अगर सपोज कंट्री में बहुत इन्फ्लेशन है तो वो इंटरेस्ट रेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, तो लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, तो मनी सप्लाई विल फॉल. सो इन्फ्लेशन कंट्रोल में. बट सपोज अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, डाउनफॉल, जीडीपी गिर चुका है, रिसेशन में कंट्री जा रहा है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोग बोरो ही नहीं कर रहे, बैंक को पैसा देना भी नहीं है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट will fall, loan will become cheap, businessmen, corporates, individuals, they will be encouraged to borrow money क्योंकि लोन सस्ता हो गया है, तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज. सो फिर लोग लोन लेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, शॉपिंग करेंगे, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर का इनकम इंक्रीज होगा, धीरे 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 कंट्री इन्फ्लेशन से बाहर आएगा, डिफ्लेशन से बाहर आएगा, इन्फ्लेशन नहीं. It will come out of deflation. So these were the functions. So जैसे मैंने आपको बताया, एपेक्स बैंक है, 1935 में स्टार्ट हुआ था. He is the sole issuer of currency. इंडिया में नोट प्रिंटिंग मतलब सिर्फ आरबीआई. But all currency notes are printed by RBI except 1 rupee note and coins of all denomination. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है. 1 रुपए का नोट एंड जितने भी कॉइन्स है हमारे पास, वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, बट आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट जरूर करेगा, पर वो प्रिंट नहीं करता है. सो 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक सारे करेंसी नोट आरबीआई प्रिंट करता है. नो डाउट 2 रुपीस का नोट ज्यादा यूज नहीं होता है, बट प्रिंट आरबीआई करता है. सो ही इज द सोल इश्यूअर ऑफ करेंसी. बट प्रिंटिंग फ्री में नहीं होता है. मिनिमम रिजर्व सिस्टम है हमारे कंट्री में. 200 crore गवर्नमेंट हैज टू कीप रिजर्व्स, मिनिमम रिजर्व्स विद आरबीआई. उसमें से 115 करोड़ का गोल्ड, 85 crore का गवर्नमेंट बॉन्ड्स यू हैव टू कीप विथ आरबीआई. देन प्रिंटिंग विल बी डन एज पर द रूल. अनलिमिटेड प्रिंटिंग कैन बी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम वी आर यूजिंग. So students, this was about central bank. This was about central bank. So आइए थोड़ा commercial bank का देखते हैं. Bank is a financial intermediary and a dealer of loans and debts. Debts मतलब deposits. क्योंकि हम पैसा जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो बैंक के लिए डेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है. तो कमर्शियल कम्स फ्रॉम, कमर्शियल कहाँ से आता है? बिजनेस से आता है. बिजनेस का मेन एम क्या है? प्रॉफिट. तो बोलने का कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. एंड हाउस होल्ड्स पैसा सेव करते हैं. किधर सेव करते हैं? बैंक में. बैंक क्या करेगा? लोन देगा. किसको लोन देगा? बिजनेस को. बिजनेस क्या करेगा? वो पैसा इन्वेस्ट करेगा. तो कहना इसे बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. बिजनेसमैन बोरोवर है, हाउस होल्ड सेवर है. बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज. बैंक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. वी पीपल सेव मनी in the bank. What bank will do? Bank will use that money for giving loans to big corporates. Adani's, Ambani's, Mittals, Tata's, Ruias. कुछ लोग पैसा वापस देंगे, कुछ लोग यूके चले जाएंगे, नहीं देंगे पैसा. Depends. So coming to the point, commercial bank acts as a bridge between savers and borrowers. So main important function is to accept deposits and then give loans. So as per Banking Regulation Act 1949, accepting for the purpose of lending or investments of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, withdrawable by check, draft, order,
और अदरवाइज। सो ये डेफिनेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाला डेफिनेशन, ठीक से करके जाइए। अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें वो डेफिनेशन मेंशन किया है। सो बैंक विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स थ्रू सेविंग्स अकाउंट। इंडिविजुअल्स ओपन करते हैं सेविंग्स अकाउंट, यू गेट डेबिट कार्ड, यू गेट चेक बुक, आप एटीएम यूज कर सकते हैं, एक थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है बिजनेसमैन को, वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समटाइम्स जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट, लंप सम अमाउंट इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए, बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में फिक्स्ड डिपॉजिट आपको ज्यादा देगा, बट आपको लमसम पैसा रखना है, 50,000 1 लाख 20,000 व्हाटएवर। रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है, बट यू नीड नॉट कीप लमसम अमाउंट। Fix one amount and every month you have to give that amount. Say example, आपने 3,000 रुपीज डिसाइड किया कि मैं every month 3,000 देगा बैंक को, so every month 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसा आप देने का 12 मंथ्स के लिए। so जो भी अमाउंट जमा होगा आफ्टर 12 मंथ्स उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड यू विल गेट योर मनी बैक। so only difference is in fixed deposit you are giving lump sum amount at a time, and recurring में every month little amount you are paying. So student, savings account current account को हम demand deposits बोलते हैं, fixed and recurring को हम time deposits बोलते हैं, क्योंकि money is kept for a fixed time period. फिर है providing loans and advances, short term loans, medium term loans, long term loans commercial bank देता है। अब जैसे कि हाउसिंग लोन हुआ तो वो लॉन्ग टर्म लोन है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स। कार लोन या एजुकेशन लोन हुआ तो वो मीडियम टर्म लोन, 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स। क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन मिला आपको, पर्सनल लोन आपने लिया, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, 1 ईयर 2 ईयर वाला। फिर क्रेडिट क्रिएशन, एवरी डिपॉजिट क्रिएट्स अ लोन एंड एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। अब HDFC बैंक के पास अगर 10,000 रुपीज डिपॉजिट आया तो दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट। फर्स्ट टाइम आया है डिपॉजिट, विच डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट। तो HDFC ने इसमें से क्या किया, 10,000 में से 20% दैट इज CRR एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, वो साइड में रखा। मतलब कितना साइड में रखा? 2,000। बाकी का 8,000 किसी मिस्टर ए को लोन दे दिया। मिस्टर ए ने वो 8,000 क्या किया, अपने बैंक में, उसका बैंक कौन सा? एक्सिस में, क्या किया? डिपॉजिट किया। सो HDFC ने 20% साइड में रखने के बाद जो 8,000 बचा ना, वो 8,000 को हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट। माइंड माई लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पैसा HDFC में आया, फर्स्ट टाइम पैसा HDFC में आया 10,000 रुपीज, उसको मैं प्राइमरी डिपॉजिट बोलेगा, ऑल्सो नोन एज कैश डिपॉजिट। उसमें से 20% साइड में रखा, रिजर्व्स कंपलसरी है, CRR SLR मैंडेटरी है, साइड में रखना पड़ता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, CRR RBI को देना पड़ता है, SLR बैंक खुद के पास रखता है, बट वो यूज नहीं कर सकता, ऐसा RBI ने बोला है उसको। सो 2,000 साइड में गया, 8,000 रुपीज जो बच गया आफ्टर कीपिंग रिजर्व्स असाइड, जो 8,000 बच गया है, 8,000 इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट। अब बैंक वो 8,000 किसी और को लोन देगा, किसको लोन दिया? मिस्टर ए को दिया। मिस्टर ए ने वो पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट किया, चेक मिला था, तो एक्सिस बैंक के लिए 8,000 बन जाता है प्राइमरी डिपॉजिट। अब बताओ एक्सिस बैंक क्या करेगा? एक्सिस बैंक भी 8,000 में से 20% साइड में रखेगा, बाकी का 6,400 वो किसी मिस्टर बी को लोन देगा। ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा टिल इट बिकम जीरो। वैसे जीरो होता नहीं है, क्योंकि नए डिपॉजिट्स आते हैं, नया लोन क्रिएट होता है, न्यू डिपॉजिट्स कम, न्यू लोन्स आर क्रिएटेड। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये 20% आया किधर से?
तो स्टूडेंट CRR है ना, टुडे आज का रेट है 3%, SLR का रेट है 18%, तो कितना हुआ? 21% हुआ। मैंने राउंड फिगर 20 लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, सिंपल। सो ये है 21%। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। एक स्टेटमेंट याद रखना, एवरी डिपॉजिट क्रिएट्स अ लोन। वापस क्या, एवरी डिपॉजिट क्रिएट्स अ लोन। देखो 10,000 में से 8,000 लोन दिया, डिपॉजिट क्रिएट्स अ लोन, एंड एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। वही 8,000 रुपीज एक्सिस बैंक में गया डिपॉजिट बन के। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? यस। एंड फिर एंसिलरी फंक्शंस में क्या आएगा? बैंक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डीमैट अकाउंट ओपन करके देगी, फिर एटीएम फैसिलिटी मिलता है हमको, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी, फिर पेमेंट करेगी हमारे बिहाफ पे, इन पैसा रिसीव करेगी हमारे बिहाफ पे। ऑल अदर फंक्शंस विल बी डन बाय कमर्शियल बैंक। उसको चार्जेस मिलता है। डीमैट अकाउंट पे उसको ब्रोकिंग चार्ज मिलेगा, लॉकर पे उसको रेंट मिलता है। So ancillary functions are basically secondary functions. So यही मैंने बताया। देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, फिर गिविंग लोन्स, पेमेंट विड्रॉवल। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आप बैंक से पे कर सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मैंने सिखाया, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र करना है पैसा, RTGS एंड NEFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 2 लाख से ऊपर अमाउंट होगा तो RTGS होता है, अप टू 2 लाख होगा तो NEFT होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा डिस्कशन कमर्शियल बैंक्स के बारे में। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की। पहले हमने मनी मार्केट के बारे में थोड़ा सीखा, फिर उसके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमने RBI के बारे में पढ़ा, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कमर्शियल बैंक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर हम जाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। Let's continue with chapter number 9. We are doing money market, capital market. So we completed RBI, we discussed about commercial bank. Now let's talk about another organized sector, that is cooperative banks. So there are total 3 levels. You have state cooperative bank, which is the apex, district cooperative banks, and you have primary level cooperative banks. So basically they fulfill the needs of small and medium business groups by charging reasonable rate of interest. Main aim is to provide service. Initially it was partly controlled by state government, partly controlled by RBI. Now 2020 onwards, after PMC bank scam, अब पूरा कंट्रोल किसके पास है? RBI के पास है। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट DFIs, जैसे कि IDBI, IFCI, फिर है यू हैव SIDBI, और आई वुड राइट ICICI, SIDBI. All these are development financial institutions which will provide medium to long term loans for industries, manufacturing, agriculture. NABARD is more towards agriculture, provides medium and long term financial assistance. And please yaad rakhna, the first development financial institution, that is Industrial Finance Corporation of India, was set up in the year 1948. Please make a note, Industrial Finance Development Corporation of India was set up in 1948. फिर है डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, 1988 में था, जॉइंटली ओन्ड बाय RBI एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली हेल्प्स इन मैनेजिंग लिक्विडिटी। फिर आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो कंट्रोल ऑफ RBI, समटाइम्स देयर बिहेवियर कुड बी इलीगल। इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, लोन गोल्ड स्मिथ से ले लिया, मोस्टली आपको रूरल एरियाज में दिखाई देगा। चिट फंड्स एंड निधीज, तो कुछ चिट फंड्स रजिस्टर्ड है, कुछ चिट फंड्स लीगल है, बट मेजॉरिटी यू विल फाइंड दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, दे आर नॉट लीगल ऑल्सो। चिट फंड्स आपको ज़्यादा साउथ में दिखाई देंगे, सदर्न स्टेट्स।
So not regulated by RBI. फिर है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, क्या करता है? इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोवर्स, 3 मंथ्स के लिए पैसा चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए किसी को देना है, सो शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, शॉर्ट टर्म फंड्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ मनी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में पैसा डाल सकते हो, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, there are various instruments where you can park your money, portfolio management, supports commerce, trade and industry and trade because of easy availability of liquidity, short term loans you can arrange, financial requirement of the government, गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स मॉर्गेज करेगा आरबीआई के पास, एंड आरबीआई विल give funding to the government, और RBI में print new currency and give it to the government. So government के financial needs भी money market के through पूरे हो सकते हैं. Implementation of monetary policy, it helps RBI in deciding whether we should increase the money supply, reduce the money supply, increase the interest rates, reduce the interest rates. Economizes the use of cash. Equilibrium between demand and supply of funds, so fluctuations ज़्यादा नहीं होते हैं, mostly it has a good amount of stability. What are the problems? Money market में कुछ problems है. Lack of uniform rate of interest. Rate of interest is not same. Short term debentures अलग rate of interest, short term bonds rate of interest is different. So different returns, different rate of interest person may earn. Dual structure of money market. Dual structure of money market मतलब एक पार्ट ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है. इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर, अनऑर्गेनाइज्ड, पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं. और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक. शॉर्टेज ऑफ फंड्स बिकॉज पीपल डोंट पुट मोर मनी इन money market, so availability of funds is not great. Seasonal fluctuations, lack of financial inclusion, higher income group, rich people, they dominate money market. Everyone is not having proper knowledge, everyone is not putting money in money market. Delay technological upgradation. Okay, next है reforms in money market. Reforms मतलब changes. What all changes were introduced in money market? Interest rates to be determined by market forces, मतलब henceforth RBI government interest rates decide नहीं करेगा. Who will decide? Banks will decide. Basically demand and supply. So if bank needs more funds, then they may give higher interest rates. If bank already have more funds, they don't need additional funds, and in case if additional funds are coming, they may charge or they may give less rate of interest. Introduction of instruments like commercial paper, certificate of deposit and money market mutual funds. Money market mutual funds are short term liquid funds. So instead of keeping money in fixed deposit or in savings account, not fixed deposit, in case if you keep money in savings account, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है. बट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में अगर पैसा रखा तो पर डे के हिसाब से यू मे गेट समथिंग इन रिटर्न. रेपो एंड रिवर्स रेपो अंडर एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं. whenever commercial bank wants to borrow money from RBI for minimum 1 day to 14 days, repo बोलते हैं उसको. and whenever central bank borrows money from commercial bank for short period, उसको हम लोग reverse repo बोलते हैं. NEFT and RTGS, National Electronic Fund Transfer, and real-time gross settlement. Money will be transferred from one account to another. Anything up to 2 lakh, NEFT. 2 lakh and above, RTGS. But this is very fast compared to this. इसमें कुछ hours लगेंगे NEFT में पैसा आने के लिए. But RTGS is immediate. Within seconds, money will come in your account. Introduction of electronic dealing system. Now everything is with the click of the button. Nothing is physical, everything is electronic. So this was about money market. Short term lending, borrowing, short term instruments में deal करता है money market.
एंड हु इज़ द केयरटेकर ऑफ मनी मार्केट? आरबीआई. अब बात करेंगे कैपिटल मार्केट. अब कैपिटल मार्केट का ध्यान कौन रखता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट. डेट मतलब borrowed money, bonds. It can be raised within or outside country. It is a backbone of Indian economy. So please remember, capital market is a backbone of Indian economy. Stock market is a part of capital market. So I think the role of capital market provides equity capital, that is share market के through आप अपने companies को list कर सकते हैं and you can raise money, mobilizing long term savings, yes, quick valuation, integration, operational efficiency. So it is seamless. You have a demat account, directly shares will come, you can come to know what is the value of your investments, you can quickly sell, again money will come in your account. What are the problems? Financial scams. आपने हर्षद मेहता scam 1992 शायद देखा होगा. So there was a Ketan Parekh scam, Harshad Mehta scam, but of late SEBI has become very active, very vigilant. Lack of informational efficiency. बहुत बार you don't come to know which shares are good, what is the exact position of the company, what is the net worth of the company. So sometimes research or whatever information or data we have may not be 100% accurate. Decline in volume of trade, movement people incur loss. So people may run away from stock market, they may go away from capital market. So volumes, trading volumes may fall. Inadequate debt instruments बहुत नहीं है. Debentures and bonds, that's it. Inside trading and price manipulation, ये हो सकता है. Price rigging. If I have an access to some management of the company and that management or any particular person, maybe board of director, is giving me some inside information, very price sensitive information, some hidden information about the company, and on the basis of that I am buying shares. अब वो पर्सन ने कंपनी का कुछ डिसीजन मेकिंग जो कंपनी लेने वाली है 2 दिन के बाद, वो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे आज ही दे दिया है. वो डिसीजन लेने के बाद स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, बट वो इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिल चुकी है एंड आई हैव परचेस्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एंड आफ्टर 3 days 4 days शेयर मार्केट ओपन हुआ, शेयर का प्राइस बढ़ गया एंड आई अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स. नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट. Security and Exchange Board of India was established 1988 and it was actually got power in 1992. NSE leading stock exchange 1992, National Stock Exchange, main office is in Mumbai. Demat account was introduced in 1996. No physical shares, directly shares आपके demat account में आएगा. जैसा पैसा कैसे हमारे savings account में आता है, वैसे shares will come in your demat account. No physical shares. American Depository Receipt and Global Depository Receipt, GDR and ADR. So when any global investor, any foreign investor wants to buy shares of any Indian company, so ADR, GDR issue किया जाता है. अब जैसे कि कोई foreigner है, for example कोई जापान में बैठा है, उसको रिलायंस के शेयर्स चाहिए, तो जापान वाला जो है वो डायरेक्टली रिलायंस का शेयर्स नहीं ले सकता है. तो सिटी बैंक एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट मिडलमैन. सिटी बैंक ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे एंड सिटी बैंक ने जापान के जो इन्वेस्टर को GDR दे दिया. मतलब इन द बुक्स ऑफ रिलायंस सिटी बैंक इज अ शेयर होल्डर, बट एक्चुअली पैसा किसका है? जो इन्वेस्टर जापान से बैठा हुआ है. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट आर इशूड where foreign investor can put money in Indian companies, buy the shares of Indian companies. उसका मतलब through ADR and GDR, Indian companies who are not listed in foreign stock exchange, they can raise money from global investors. So ये थे reforms. फिर से बता देता हूँ, reforms मतलब changes. Today everything is electronic.
फिस्कल, देखो फिस्कल मतलब कौन करेगा? गवर्नमेंट। मॉनेटरी मतलब आरबीआई। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स, या टैक्स इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन हुआ तो टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा। कंट्री में रिसेशन आया है तो टैक्स विल फॉल, पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, डैम्स, एयरपोर्ट, हाईवे बनेंगे। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आइदर इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आइदर डिक्रीज, सेट बाय द गवर्नमेंट, सेट बाय सेंट्रल बैंक, नो स्पेसिफिक टारगेट, टारगेट इन्फ्लेशन। और मैं बता देता हूँ 2016 से लेके 2021 तक आरबीआई ने टारगेट सेट किया है इन्फ्लेशन का 2 to 6%। इन्फ्लेशन शुड नॉट गो below 2, it should not go above 6. Side effect on government budget and borrowing, side effect on government budget and borrowing, बहुत बोरो करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड। इंडिया के इंटरनेशनल रेटिंग्स कम हो सकता है। साइड इफेक्ट्स ऑन एक्सचेंज रेट एंड हाउसिंग मार्केट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया तो लोन विल बिकम एक्सपेंसिव। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंजिंग टैक्स रेट, मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस। सो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल एंगल बहुत बड़ा होता है। मॉनिटरी में एवरीथिंग इज मेजरली डिसाइडेड बाय आरबीआई अलोन, सेंट्रल बैंक अलोन, उसमें पॉलिटिक्स बीच में मोस्टली नहीं आता है। ओके, सो ये डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बराबर आप ज़रा देख के जाइए। फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी मूवमेंट, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंस। फिर कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, it is unsecured promissory note, negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. Mostly corporates, companies issue करती है। Certificate of deposits are mostly issued by commercial banks और NBFC like Bajaj Finance. ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है? These all are मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है कमर्शियल बिल्स, दे आर शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स विद लो रिस्क। सो प्लीज रिमेंबर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर, दे आर money market instruments. Maximum up to 1 year you can invest or you can borrow money. So यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 9. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट. रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्लीज़ ठीक तरीके से करके चाहिए. थैंक यू. सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.